एवोल्यूशनरी अप्रोच ऑफ मोटिवेशन थ्योरी। इसमें हम इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन को पढ़ेंगे और ड्राइव रिडक्शन थ्योरी को पढ़ेंगे। सबसे पहले है इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इंस्टिंक्ट जो है वो बायोलॉजिकली डिटरमाइंड और इनेट पैटर्न होता है बिहेवियर का, जो बोथ एनिमल्स और ह्यूमंस में एग्जिस्ट करता है। वो बिहेवियर जो बायोलॉजिकली है, जो जन्म के समय से ही हमारे अंदर है, और वो एनिमल्स और ह्यूमंस, वो बिहेवियर इन दोनों में ही मिलेगा। इंस्टिंक्ट थ्योरी एक्सप्लेन करती है मोटिवेशन जो है ना, वो हमारे इनबोर्न बायोलॉजिकल ड्राइव्स और इम्पल्सेस से ही आएगा। जो भी हमारी जन्म के समय से ही ड्राइव्स है, कौन सी वो ड्राइव्स जो सेटिस्फाई करती है हमारी फंडामेंटल नीड्स को, जैसे कि हंगर, थ्रस्ट, सेक्स एसेट्रा। इंस्टिंक्ट जो है ह्यूमंस और एनिमल्स में जो है वो इनेट ही होते हैं और बर्थ के टाइम पर होते हैं। इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन argues that our motivational instinct are passed down from our parents through hereditary factors। इंस्टिंक्ट थ्योरी हमें ये बताती है कि जो भी इंस्टिंक्ट होते हैं, हंगर से थ्रस्ट, सेक्स, ये सब जो है हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, हमारे जीन्स से ही हमें मिलते हैं। विलियम डोगल ने जो है इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन दी थी। ये एक साइकोलॉजिस्ट थे विलियम डोगल, जिसने सबसे पहले काम किया था इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन पर। इन्होंने जो है एलिमेंट्स प्रपोज किए थे इंस्टिंक्ट बिहेवियर के। 3 एलिमेंट्स जो है इन्होंने दिए थे, परसेप्शन, बिहेवियर और इमोशंस, जिस पर हमारी मोटिवेशन जो है वो डिपेंड करती है। मैकडोनल्ड ने जो है 18 डिफरेंट इंस्टिंक्ट भी दिए थे, जिसके अंदर इंक्लूड है सेक्स, फियर, लाफ्टर, पेरेंटल सबमिशन, हंगर, जेलसी एंड सो ऑन। लिमिटेशन ऑफ इंस्टिंक्ट थ्योरी। इंस्टिंक्ट थ्योरी अप्रोच जो है सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर को डिस्क्राइब करती है, एक्सप्लेन नहीं करती। इसने ये तो बता दिया कि हमारा जो मोटिवेशन है वो हमारे इंस्टिंक्ट के थ्रू गाइड होता है, लेकिन इसने इस पे कोई भी अपनी रिसर्च नहीं दी, कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं दिया, तो इसने कोई भी एक्सप्लेनेशन इसके बारे में ठीक से नहीं दी। दूसरी लिमिटेशन इसकी ये है, रिसर्चर ने बताया, बहुत सी रिसर्च हुई है जिसने ये बताया है कि हेरिडिटरी फैक्टर जो है हमारे बिहेवियर पर, मोटिवेशन पर सिर्फ 50% ही इन्फ्लुएंस डालते हैं, और जो है बाकी का रोल जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर का होता है। तो इवोल्यूशनरी थ्योरी ने जो है बायोलॉजिकल फैक्टर को तो एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को जो है ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, ये अप्रोच मोटिवेशन की एक्सप्लेन करती है। बिहेवियर अराइज फ्रॉम इंटरनल ड्राइव्स टू पुश द ऑर्गेनिज्म टू सेटिस्फाई फिजियोलॉजिकल नीड्स एंड रिड्यूस टेंशन एंड अराउजल। ये एक्सप्लेन करती है ड्राइव्स जो है हमारे सेटिस्फाई करते हैं हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स को, और जो है टेंशन और अराउजल को। इस थ्योरी में 2 वर्ड्स जो है मेन हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स और ड्राइव्स। नीड क्या होती है? नीड जो है रिक्वायरमेंट है किसी भी मटेरियल की, जो असेंशियल है हमारे सर्वाइवल के लिए, और नॉन असेंशियल भी हो सकती है नीड, जैसे कि फूड होना, मनी होना, थ्रस्ट, ये सब जो है नीड जो है होती है। हर पर्सन के अंदर अलग अलग नीड होती है। दूसरा है ड्राइव। ड्राइव जो है ऑर्गेनिज्म में एक साइकोलॉजिकल टेंशन होती है, एज वेल एज फिजियोलॉजिकल अराउजल होता है। एक तरह की टेंशन होती है जो मोटिवेट करती है ऑर्गेनिज्म को उस नीड को फुलफ़िल करने के लिए, उसे ड्राइव कहते हैं। ड्राइव जो है वो 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी ड्राइव और सेकेंडरी ड्राइव। प्राइमरी ड्राइव दोज ड्राइव दैट इन्वॉल्व्स नीड्स ऑफ द बॉडी, वो ड्राइव्स जो फुलफ़िल करते हैं बॉडी की फिजियोलॉजिकल नीड्स को, जैसे हंगर, थ्रस्ट, सेक्स।
और ये प्राइमरी रीइंफोर्सर होते हैं जो सेटिस्फाई करते हैं प्राइमरी नीड को। जैसे कि हंगर है तो वो जो प्राइमरी ड्राइव है हंगर, तो प्राइमरी रीइंफोर्सर होगा फूड जो सेटिस्फाई करेगा हंगर को। दूसरी है सेकेंडरी ड्राइव, दोज ड्राइव दैट आर लर्न थ्रू एक्सपीरियंस और कंडीशनिंग सच एज नीड फॉर फेम, मनी, सोशल अप्रूवल ड्राइव एक्सेट्रा। वो ड्राइव जो हम लर्न सीखते हैं अपने इन्वायरमेंट से। सेकेंडरी ड्राइव जो है वो सभी पर्सन की अलग अलग हो सकती है। सेकेंडरी ड्राइव को फुलफ़िल करते हैं सेकेंडरी रीइंफोर्सर, जैसे कि रिवॉर्ड फॉर गुड बिहेवियर। ये सेकेंडरी रीइंफोर्सर है जो किस सेकेंडरी ड्राइव को सेटिस्फाई करेगा, सोशल अप्रूवल की। हमारी बॉडी का एम होता है मेंटेन करना होम्योस्टेसिस को। होम्योस्टेसिस क्या है? होम्योस्टेसिस बॉडी की एक बैलेंस स्टेट होती है। जब हमें भूख लगी होती है या हमें और भी कोई फिजिकल या साइकोलॉजिकल नीड होती है, उसकी वजह से हमारा होम्योस्टेसिस जो है, हमारे बॉडी का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। हमारी बॉडी का गोल होता है इस बैलेंस को मेंटेन रखना। क्लार्क हल एक साइकोलॉजिस्ट हुए जिन्होंने थ्योरी दी थी ड्राइव रिडक्शन थ्योरी और नीड सेटिस्फैक्शन थ्योरी। ड्राइव जो है वो रिड्यूस करता है, एक्सप्लेन द एक्शन पीपल टेक टू रिड्यूस टेंशन क्रिएटेड बाय नीड्स। ड्राइव वो जो टेंशन जो है जनरेट हुई है हमारे अंदर नीड्स की वजह से, उसे जो है उस टेंशन को जो है हम ड्राइव कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे अंदर नीड आएगी। नीड क्या है? वाटर या हंगर की, जिसकी वजह से ड्राइव हमारे अंदर टेंशन पैदा होगी। जिसकी नीड है हमें वाटर की, ड्राइव जो है टेंशन कौन सी पैदा होगी हमारे अंदर? हंगर और थ्रस्ट की। जब हम पानी पी लेंगे या कुछ खा लेंगे तो वो जो है ड्राइव हमारी रिड्यूस हो जाएगी, जिसे ड्राइव रिडक्शन कहते हैं। ये थ्योरी जो है क्लार्क हल ने दी थी, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन।